नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कलाम एकेडमी के 10 मॉडल पेपर के अंदर जो भी आईसीटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं दोस्तों, उन सभी आईसीटी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि रीट वाले विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट हो सके। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज है दोस्तों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। पहला सवाल है, URL से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों URL की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। URL की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? तो दोस्तों ईमेल सर्वर के मध्य SMTP प्रोटोकॉल काम में आता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द कौन सा है? तो दोस्तों त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए डीबगिंग शब्द को यूज में लिया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों ये पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता का सही क्रम है सर्वाधिक से सबसे कम की ओर? तो सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी, फिर प्राथमिक मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, फिर CPU रजिस्टर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से भंडारण की उच्चतम क्षमता है टेराबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, एक्साबाइट? तो दोस्तों भंडारण की यहाँ पर उच्चतम क्षमता योटाबाइट में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है? तो इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर में सेव करना डाउनलोडिंग कहलाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कौन से पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से किसका विस्तारित रूप सही नहीं है? पहला है दोस्तों DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ये सही है दोस्तों। अगला है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये भी सही है। अगला दिया है दोस्तों BCD, बाइनरी कोडेड डिजिट। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी सही है। BCD का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण हेतु बौद्धिक संपदा संगठन VIPO की स्थापना जिनेवा में कब की गई? तो दोस्तों ये 1967 में की गई थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब की गई थी? 1967 में। अगला सवाल है, कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों ई वीज़ा, ई ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल पुलिस पोर्टल, ई वेब कैम। तो यहाँ पर ई वेब कैम G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सुपर कंप्यूटरिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटरिंग के पिता के रूप में सेमूर क्रे को जाना जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मोडेम की गति स्पीड को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों इसको BPS में मापा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, URL HTTP www hvsp.gov.in में होस्ट नेम कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर होस्ट नेम आपका हो जाएगा HVSP। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानून तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे पब्लिक डोमेन कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिंग, क्रोम। तो दोस्तों गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो दोस्तों माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? ईमेल R. टॉमलिंसन, हॉटमेल सबीर भाटिया, वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली दिया हुआ है, फैक्स रेने ग्राफिन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका गलत है वो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि फैक्स का अलेक्जेंडर होता है, ठीक है। ईमेल भी सही है, हॉटमेल का भी सही है, वर्ल्ड वाइड वेब का भी सही है, ठीक है। अगला सवाल है, कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसे कंप्यूटर के निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है? तो दोस्तों ये कौन सी मेमोरी हो जाएगी? रोम हो जाएगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक दुर्भावना पूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप से पुनरावृत्ति नहीं करता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से समूह में सभी इनपुट डिवाइसेज है? तो दोस्तों सभी इनपुट डिवाइसेज जॉयस्टिक, डिजिटाइजर, स्टाइलस हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, स्कैन डिस्क, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, रीस्टोर प्रोग्राम, एंटीवायरस प्रोग्राम आदि किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये यूटिलिटी प्रोग्राम के उदाहरण है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इंटरनेट पर प्राइवेट ब्राउजिंग करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्राइवेट ब्राउजिंग करने हेतु इनकॉग्निटो मोड का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला सवाल है वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड पर रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो दोस्तों ये डायनामिक रैम हो जाएगी आपकी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो याहू भी है, गूगल भी है, बिंगो भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है। अगला सवाल है एक वैश्विक पता एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधनों रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये यूआरएल हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कौन से वर्ष में किया गया? तो दोस्तों इसका शुभारंभ जो है 1991 में किया गया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर है? तो दोस्तों प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर आपका एपिक हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से किसका विस्तारित रूप सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? BCR बार कोड रीडर। तो दोस्तों ये भी सही है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। OMR दिया हुआ है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो दोस्तों ये आपका सही है। OCR दिया हुआ है ऑप्टिकल कोड रीडर। तो दोस्तों ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका बी और सी दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर दोनों गलत है। अगला सवाल है निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कोई भी एक कंप्यूटर काम नहीं करने पर संपूर्ण नेटवर्क फेल हो जाता है? बस टोपोलॉजी, तारा टोपोलॉजी, वृक्ष टोपोलॉजी या फिर वलय टोपोलॉजी? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वलय टोपोलॉजी। अगला सवाल है भारत में कब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधित किया गया? तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 में संशोधित किया गया। और इसे लागू कब किया गया था दोस्तों? लागू इसे 2000 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस DVD रोम नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग आदि उदाहरण है। तो दोस्तों ये किसके उदाहरण है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है ई गवर्नेंस के 4 प्रकार के मॉडलों में से निम्न में से किसका विस्तारित रूप सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर NSDG दिया हुआ है, नेशनल सर्विस डेटा गेटवे, इसका गलत है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान कीजिए। मेस आपका बल्क वायरिंग हो जाएगा, स्टार में हब हो जाएगा दोस्तों, और बस आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम ब्राउजर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। तो दोस्तों ये इसे हम इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए वो उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है। तो दोस्तों ये कौन सी करती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है ब्लूटूथ एक उदाहरण है। तो दोस्तों ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है? तो दोस्तों ये ब्राउजर नहीं करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है प्रथम भारतीय सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? प्रथम भारतीय सोशल मीडिया ऐप जो हो जाएगा आपका एलिमेंट्स हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है वाईफाई का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों वाईफाई का विस्तारित रूप है वायरलेस फिडेलिटी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है ईथरनेट किसका अलग नाम है? तो दोस्तों ईथरनेट जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क का अलग नाम है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके तीनों हो जाएंगे उपरोक्त सभी। अगला सवाल है निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर संग्रहण कर सकते हैं? तो दोस्तों ये हार्ड डिस्क में कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है CD रोम का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों CD रोम का जो विस्तारित रूप है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन एंड्रॉयड 1.0 गूगल कंपनी द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये 2008 में लॉन्च किया गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कंप्यूटर की मेमोरी की गति के संबंध में सही विकल्प है सबसे तेज से धीमा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन थे दोस्तों वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।